मैंने बोला कि अब तुम शादी करके भागी। अरे यार, ये शादी करके भागने की स्टोरी का कॉपीराइट है क्या तुम्हारे पास? बट அவரை என்னை விட்டு போக மாட்டார். दूध का जला बरनौल भी फूंक फूंक के लगाता है, इसलिए इस बार मैंने हाँ में हाँ नहीं मिलाई, सीधा। तो देखिए आज की जो मूवी है वो है चेन्नई एक्सप्रेस। और जैसे कि आपको ये क्लिप देख के ही समझ में आ गया होगा, ये क्लिप शुरू होते ही समझ में आ रहा है ये कितनी फनी और एंटरटेनिंग सी क्लिप है। मैंने सोचा चलिए ठीक है, क्योंकि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम एंटरटेनमेंट प्लस इंग्लिश करने वाले हैं, यहाँ पे इंग्लिश सीखेंगे पर एंटरटेनमेंट के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे हम हमेशा आई ट्राई कि एक बहुत ही या तो कोई रोमांटिक या कोई फनी इस टाइप की क्लिप हो और उसके साथ साथ में हम इंजॉय भी कर सके और इंग्लिश भी सीख सके। तो अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है दूध का जला बरनौल भी फूंक फूंक कर लगाता है। अब देखिए आपने ये कहावत सुनी होगी, ये एक हिंदी की सेइंग है जो है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ पे इसने इसका मॉडर्नाइज वर्जन बोला है, बट मेन कहावत ये है। इसका मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो लेट मी एक्सप्लेन जल्दी से। देखिए अगर आप दूध पी रहे हैं और उससे आपकी जबान अगर जल जाती है गर्म दूध पीने से, तो फिर आपको डर बैठ जाता है और आप क्या है छाछ को भी फूक-फूक के पीते हुए कहीं इससे मेरी ज़बान दोबारा ना जल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहावत है। और देखिए अब हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी फॉर्च्यूनेटली सेम एक सेइंग है जिसका यही मतलब है। और वो सेइंग क्या है अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए फटाफट, नहीं जानते तो यहाँ देखिए आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं, वंस बिटन twice shy, once bitten twice shy। ये है जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है कि का इंग्लिश वर्जन। इसका मतलब होता है कि भाई एक बार आपको किसी ने काट दिया तो आप दूसरी बार हर कदम को ऐसे सोच समझ के उठाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंपली ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, वंस बिटन ट्वाइस शाय। जस्ट इमेजिन अगर आपको कभी इस तरह का कोई मुहावरा बोलना पड़े और आप इंस्टेड ऑफ हिंदी का मुहावरा इंग्लिश वाला यूज करें तो कितना बढ़िया वाला इंप्रेशन बनने वाला है। ऐसे लगेगा सुनने वाले को कि ओके दिस पर्सन इज अ रियली गुड इंग्लिश स्पीकर। अभी ये क्या कह रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने हाँ में हाँ नहीं मिलाई सीधा। दैट्स वाई, इसलिए दिस टाइम आई डिडंट। हाँ में हाँ मिलाने को क्या कहते हैं, देखिए जब हम सर हिला के हाँ करते हैं, अप एंड डाउन अपना सर करके हाँ कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉड। नॉड करना, आई डिडंट नॉड अलोंग। नॉड अलोंग यानी कि भाई हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हाँ में हाँ मिलाने को हम और भी तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे ये मेनली सर हिलाने की बात कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आपने मूवी देखी आपको पता होगा कि जब वो पहले भी मिनम्मा इसकी तरफ देखती है तो वो उसको कहती है कि जब मैं कहूँ तो तुम हाँ हाँ करते रहना। तो वहाँ पे उसने हाँ किया था और उसके बाद में उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसीलिए इस बार इसने हाँ में सर हिलाने की जगह नॉड करने की जगह ना करा। तो अभी वैसे हाँ में हाँ मिलाने को हम और क्या कह सकते हैं, I'm sorry, go along, not get along, go along भी कह सकते हैं। तो अब ये कह रहा है हाँ में हाँ नहीं मिलाई, I did not along, I simply, मैंने सीधा, या I just और फिर वो एक्शन करके बता रहा है कि बस मैंने इतना ही कर दिया, I simply और I just। ஜர்னில ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டான். அவருக்கு தலை சுத்துது. और जब दूसरी बार मीना के कुछ कहने पे फिर से गांव वालों ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने अब ये कह रहा है और जब एंड व्हेन मीना said something again, फिर से कुछ कहने पर, something कुछ, something said कहने पर, again फिर से, द गांव वालों ने, गांव का होता है, हम गांव को कहते हैं विलेजर, विलेज तो हम गांव वालों को कहेंगे विलेजर्स। विलेजर्स लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, लुक्ड एट मी, देन आई, तो मैंने, देन आई, तो मैंने फिर इसे एक्शन करके बता दिया कि इसने अपना पूरा मुंह घुमा लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लुक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये एक ऐसा वर्ड है जो हम हमेशा
इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं आपको ये अभी तक रटा गया होगा, बट अगर नहीं देखते हैं तो फिर से देख लीजिए। देखिए, सी, लुक और वॉच, ये 3 शब्द होते हैं जिसका एक तरह से हिंदी में देखा जाए सेम मतलब होता है देखना, लेकिन इन तीनों को इंग्लिश में सेम तरह से यूज हम नहीं करते हैं। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज नेचुरली देख रहे हो, जो आपके व्यू में आ रही है और आप देख रहे हो, जैसे आई एम सीइंग द बॉक्स, आई एम सीइंग द कार, ठीक है। जब हम लुक कहते हैं इसका मतलब कि अपनी आंखें किसी की तरफ घुमाना, टर्निंग योर आईज टुवर्ड्स समथिंग, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि लुक एट दैट मैन, लुक एट दैट बॉय, ऐसा करके, तो हम कहते हैं लुक। और जब हम कहते हैं वॉच, वॉच का मतलब होता है जब हम किसी चीज को किसी लॉन्ग पीरियड के लिए देखते हैं, थोड़े टाइम के लिए देखते हैं, या फिर कोई मूविंग चीज को देखते हैं, जैसे कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, लेट्स वॉच द सनसेट, तो इसीलिए उसके टाइम पे हम लगाते हैं वॉच। हम वॉच तब भी लगाते हैं जब हम कहते हैं कि भाई वॉच माई किड्स, मेरे बच्चों का एक बार ध्यान रखना, उनको देखना, उन पे नजर रखना, तो भी हम कहते हैं वॉच। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। सी तब लगाते हैं जब हम नेचुरली कोई चीज देख पा रहे हैं, लुक तब लगाते हैं जब हम स्पेशली किसी चीज को देखते हैं, और वॉच तब लगाते हैं जब हम किसी मूविंग चीज को एक टाइम पीरियड के लिए देखते हैं, तो उसे कहते हैं, तब हम कहते हैं वॉच। तो ये कह रहे हैं तो मैंने, देन आई। अभी क्या हुआ? तुम अटैक क्यों कर रहे हो? मेरे सामने मत आना। बेचारे ने बहुत कोशिश की कि मैं इसके प्लान के साथ में नहीं जाऊंगा, इस बार इसको फंसा दूंगा, बट फिर भी इट वर्कड आउट समहाउ। तो अब ये कह रहा है अभी क्या हुआ, व्हाट, क्या, जस्ट, अभी, हैपेंड, व्हाट जस्ट हैपेंड, अभी अभी भाई क्या हुआ, व्हाट जस्ट हैपेंड। हम यहाँ पे नाउ नहीं कहेंगे, व्हाट हैपेंड नाउ। वैसे हम व्हाट हैपेंड नाउ भी कह सकते हैं, पर ये वैसे मतलब ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोले कि भाई अब क्या हो गया, तो हम कहेंगे व्हाट जस्ट हैपेंड, भाई अभी भी ये क्या हुआ यहाँ पे, तो हम कहेंगे व्हाट जस्ट हैपेंड। अरे मेरे सामने मत आना, तो हम कहेंगे डोंट कम एनीवेयर नियर मी। अब देखिए, डोंट यू डेयर कम इन फ्रंट ऑफ मी कह सकते हैं, पर ज्यादा नेचुरल साउंड करेगा ये, बिकॉज ये इसके मेरे सामने मत आने का कहने का मतलब है कि भाई मेरे से भिड़ना मत, मेरे पास मत आना, डोंट कम एनीवेयर नियर मी, मेरे कहीं भी आसपास मत आना, क्योंकि हम ऑलवेज उसके पीछे का मीनिंग देखते हैं रादर देन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। कहीं पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चल जाता है, पर बहुत जगह हमें उसके पीछे का फीलिंग, उसका इमोशन, उसका मीनिंग देखना होता है, फिर हम ट्रांसलेट करते हैं। दैट इज वाई इंग्लिश इतनी क्रिटिकल हो जाती है, पर प्रैक्टिस करते करते वो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती है। तो यही फायदा ये वीडियोस अटेंड करने का, इसीलिए ऐसे रोज आइए, रोज वीडियोस आते हैं, 10 से 15 मिनट हार्डली देने होते हैं। कंसिस्टेंसी रखिए, डिसिप्लिन रखिए, रोज आके वीडियो एंड तक देखिए, साथ में प्रैक्टिस करिए। तो क्या ऐसा है कि इतने सारे लोग बोल पा रहे, आप नहीं बोल पाएंगे? अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप भी एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, एंड दैट डे कैन कम रियली सून। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। इस बार क्या झूठ बोला तुमने? अब ये इसे गुस्से में पूछ रहा, भाई इससे सब लोग इसको आके उठा के ले गए, एंड ही इज लाइक अरे भाई क्या हो रहा है, डर गया बेचारा, क्योंकि वैसे भी इसके साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा है एंड नॉट वेरी पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट टाइम समथिंग पॉजिटिव हैपेंड। तो अब ये कह रहा है इस बार क्या झूठ बोला तुमने, तो व्हाट लाई, क्या झूठ, डिड यू, अब डिड है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जबकि पास्ट है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है वो डिड ले लेता है, तो इसीलिए ये इससे बोरो कर लेता है। तो हम यहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, चाहे पास्ट हो। व्हाट लाई डिड यू टेल दिस टाइम, इस बार तुमने क्या झूठ बोला। मैंने बोला कि अब तुम शादी करके भागी। अरे यार, ये शादी करके भागने की स्टोरी का कॉपीराइट है क्या तुम्हारे पास? आप लोग आई होप साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे होंगे, आपको ट्रांसलेशन करनी है, फिर मेरी ट्रांसलेशन के साथ मैच करना है, ताकि आपको समझ में आए कि आप कौन से लेवल पे चल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो सके, और कहीं पे अगर कमी रह रही है तो वो आप मेरी ट्रांसलेशन देख के इम्प्रूव कर सके। अब ये कह रही है मैंने बोला कि हम तुम शादी करके भागे, आई टोल्ड देम, ऐसे रेड पहना हुआ है इसने, चलिए दिख रहा है, आई टोल्ड देम दैट वी, भागने को क्या कहते हैं शादी करके, eloped, सॉरी we had eloped, we had eloped। elope का क्या मतलब होता है, देखिए अगर elope हम एक वर्ड देखते हैं, elope का मतलब होता है भागना, और elope का मतलब होता है शादी करके भागना, या शादी करने के लिए भागना, शादी से भागना,
को हम इलोप कहते हैं। तो इलोप अपने आप में सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि हम शादी करके भागे हैं। और अगर आप ऐड करना चाहें तो ये भी गलत नहीं है। आई इलोप, वी इलोप्ड एंड गॉटन मैरिड। यहाँ पे रेड है इसकी साड़ी में तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ वी इलोप्ड एंड गॉटन मैरिड। हम भागे और हमने शादी कर ली। इलोप्ड भी सफिशिएंट है, ये भी सही है, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। अभी ये कह रहे हैं अरे यार, ओ कम ऑन, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है ओ कम ऑन। शादी करके भागने की स्टोरी का कॉपीराइट है क्या तुम्हारे पास? डू यू हैव द कॉपीराइट on the whole running away to get married story? अब देखिए इसे ब्रेक डाउन करती हूँ आपके लिए फटाफट। अभी कह रहा है ओ कम ऑन, अरे यार फ्रस्ट्रेशन में। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, हैव द कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई चीज क्रिएट की है, कोई बुक है, कोई स्टोरी है, तो उसके ऊपर जो नया आइडिया होता है उसके ऊपर और कोई इंसान उस चीज को यूज ना कर सके, वो आपकी रहे और आपका उसके ऊपर राइट रहे, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। मतलब कि कोई और इंसान से आपके परमिशन के बिना कॉपी ना कर सके तो उसे हम कहते हैं कॉपीराइट। क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान आपका आइडिया चोरी कर ले तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपका आइडिया था? क्या मतलब कोई भी इंसान उसका तो यूज कर सकता है। इधर वो इंसान आपको उसका कॉपीराइट पे करे क्योंकि वो आपका आइडिया था, उसके लिए आपको कंपनसेशन पे करे, या फिर वो यूज ही ना करे, उसे कहते हैं कॉपीराइट ऑन द स्टोरी। कि भाई तुम ही ये स्टोरी यूज करती रहती हो तो क्या तुम्हारे पास कॉपीराइट है? ऑन द होल, पूरी ये रनिंग अवे टू गेट मैरिड, शादी करके भागने वाली स्टोरी पे कॉपीराइट है क्या तुम्हारा? फिर क्या बोला? अभी कह रहा है फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, तो फिर को हम कहेंगे देन व्हाट डिड यू टेल देम। से टू देम भी कह सकते हैं, टेल देम भी कह सकते हैं। सेकंड झूठ ये बोला कि तुम इतना अच्छा है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नेवर। सेकंड झूठ ये बोला, द सेकंड लाई आई टोल्ड देम। सेकंड झूठ ये बोला तो इससे हम कह रहे टोल्ड देम इज दैट यू आर सच अ नाइस गाय। तुम इतने अच्छे हो, यू आर सच अ नाइस गाय, गुड मैन, नाइस मैन, दैट यू वुड नेवर लीव मी। अब देखिए हम यहाँ पे विल की जगह वुड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाइपोथेटिकल बात चल रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे हो कि भाई तुम मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकते, तुम मुझे कभी छोड़ोगे ही नहीं, तो हम कह रहे हैं यू वुड नेवर लीव मी, तो कह रहे हैं नेवर। कभी तुम नो में नो मिलाई कि नहीं छोड़ेगी। हाँ। अब देखिए इसे कितना अफसोस हो रहा है कि भाई मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो गया। कह रहे तभी तुम नो में नो मिलाई। दैट्स व्हेन यू, अब देखिए हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम नॉड कहते हैं, प्ले अलोंग कहते हैं, ये गो अलोंग कह सकते हैं, बट वैसे नो में नो के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, तो हम सिंपली कह देंगे दैट्स व्हेन यू प्लेड अलोंग। यू प्लेड अलोंग, तुमने नो में नो मिलाई। दैट कि कभी नहीं छोड़ेगी, आई विल नेवर लीव हर, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कह रहा है हाँ यस यस। इसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस सीन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हैं, एसआरके के जो एक्सप्रेशंस हैं। फिर मैंने बोला कि तुम जर्नी से इतना टायर्ड हो गया कि तुमको चक्री आ गई, तभी तुम। तो कह रहे हैं फिर मैंने बोला देन आई टोल्ड देम दैट
यू आर इतना टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड बताना चाह रहे हैं। यू आर तो हम कहेंगे सो टायर्ड कह सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा साउंड करता है यू आर एग्जॉस्टेड ऑफ फ्रॉम द जर्नी, यू आर सो एग्जॉस्टेड फ्रॉम द जर्नी दैट। अब देखिए यहाँ पे हम सो लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है। तुम इतने ये हो कि इतना वो हो गया, यू नो, यू आर सो एग्जॉस्टेड, तुम इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, इतने ज्यादा टायर्ड हो, दैट की, इतना और की का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों साथ में यूज होते हैं। तो यहाँ पे दैट यू गॉट डिजी, यू गॉट डिजी, डिजी मतलब कि चक्कर आना, यू गॉट डिजी, भाई तुम्हें चक्कर आने लग गए, तभी तुम दैट्स व्हेन यू, तभी तुम दैट्स व्हेन यू। मुंडी हिलाई। मैंने ऐसा ऐसा मुंडी 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 हिलाया। हम्म, कह रहे तो मुंडी हिलाई, तो हम मुंडी हिलाने को कैसे कहेंगे, क्योंकि इसने ऐसे गोल गोल हिलाई, ऐसे नॉड नहीं किया, ऐसे ना नहीं किया, तो हम कहेंगे यू रोल्ड योर हेड, यू रोल्ड योर हेड, तुमने अपनी मुंडी हिलाई। तो ये कह रहे हैं मुंडी ऐसे ऐसे, लाइक दिस आई रोल्ड माय हेड। मुंडी मतलब कि हेड, जो हमारा सर है उसको कहते हैं मुंडी। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।